अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी जी, अब नहीं तो फिर कब टूटेगी आपकी नींद? आपके दरवाजे पर आकर क्यों लोग कर रहे हैं खुद को आग के हवाले? सरकारी दावे आपके दरवाजे पर तोड़ रहे हैं दम। एक बार फिर लोक भवन पर बरपा हंगामा। पूरे परिवार ने की आत्मदाह की कोशिश। बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से परेशान था परिवार। सपा नेता बोले, सरकार की खुल गई कलई। अभी एक हफ्ता भी नहीं गुजरा जब लखनऊ में विधान भवन के सामने महिला ने खुद को आग के हवाले कर लिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उससे पहले भी एक मां बेटी ऐसे ही अकाल मौत मर चुकी हैं और आज एक बार फिर कुछ ऐसा ही हो जाता अगर पुलिसकर्मी सजगता न दिखाते। एक बार फिर एक पूरा परिवार लोक भवन के सामने आत्मदाह की कोशिश कर रहा था। अब सवाल इस बात का है कि आखिर तस्वीरों में दिख रहे इस परिवार के सामने ऐसी क्या परेशानी थी जिसकी वजह से नौबत खुद को आग के हवाले करने की आ गई। दरअसल ये परिवार बेरोजगारी और आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है और जो इसके रोजगार का जरिया था वो करोड़ों का रोजगार देने वाली सरकार के ही राज में ध्वस्त कर दिया गया। परिवार की भुखमरी और आर्थिक तंगी से परेशान इस शख्स ने बच्चों के साथ लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्लान बनाया। मकसद सिर्फ इतना था कि जो उसकी परेशानी नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते, उन्हें उनकी नींद से जगाया जाए। बाराबंकी के सदर कोतवाली के रहने वाले नसीर और उनकी पत्नी अपने 2 नाबालिग बेटों के साथ विधान भवन के सामने गेट नंबर 2 के पास पहुंचे और उन्होंने अपने पूरे परिवार के ऊपर कोई तरल पदार्थ डाल लिया। इससे पहले कि वो माचिस या लाइटर जला पाते, वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने पूरे परिवार को पकड़ लिया। पुलिसकर्मियों की माने तो नसीर से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि बाराबंकी में उसकी दुकान थी जिसे अतिक्रमण अभियान के दौरान गिरा दिया गया। इससे उसके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया। कई बार जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगाई लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आया। वादे हर किसी ने किए लेकिन मदद का हाथ किसी ने नहीं बढ़ाया। ऐसे में मजबूरी में पीड़ित ने ऐसा कदम उठाने का प्लान बनाया। मामले में अब पीड़ित परिवार को बाराबंकी पुलिस को सौंपा गया है। पिछले सप्ताह भी महाराजगंज जिले की रहने वाली 35 साल की महिला ने पारिवारिक विवाद में लोक भवन के सामने बीजेपी कार्यालय के सामने खुद को आग लगा ली थी। महिला की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने एक नेता को भी गिरफ्तार किया था। अब इस मामले के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा और कहा कि जो सरकार लोगों को रोजगार देने का वादा करती है, हकीकत में ये है कि उसके दावे का दम ये घटना निकाल देती है। ये घटना बताती है कि सरकार रोजगार देने के नाम पर जिनके पास रोजगार के साधन हैं उन्हें भी छीन रही है और लोगों की मदद के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।